हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसमें हम जो संक्षेप में हमारा रेस्ट और मोशन जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले हम जानते हैं कि विराम क्या होता है। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ नहीं बदलती हो तो उसे हम विराम में कहेंगे। और विराम का उल्टा होता है गति। तो अगर किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं के तुलना में समय के साथ बदलती हो तो उसे हम गति में कहेंगे। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उसे हम गति में कहेंगे। और अगर किसी वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उसे हम विराम में कहेंगे। तो इसको गति को समझने के बाद अब हम चर्चा करते हैं गति के टाइप्स के बारे में। तो गति को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कोई कोई बुक में आप 5 भी देख सकते हैं। तो ये हो गया रैखिक गति, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर मोशन। सीधी या वक्र रेखा में वस्तु इसमें चलती रहती है। वृत्तीय गति, जिसको हम अंग्रेजी में सर्कुलर मोशन कहते हैं, वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती है। दोलनिक गति, जिसमें वस्तु एक बिंदु के आगे पीछे चलती है, जैसे झूले की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। फिर होता है आवर्त गति, इसमें वस्तु अपने गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है। उसके बाद निर्देश बिंदु, तो निर्देश बिंदु के तुलना में ही हम वस्तु के स्थिति का आकलन करते हैं। गति का जब हम अध्ययन करते हैं तो कोई वस्तु गति की अवस्था में है या विराम की अवस्था में, तो निर्देश बिंदु के तुलना में हम बतलाते हैं कि वो निर्देश बिंदु से कितनी दूरी पर है। 5 मिनट पहले कितनी दूरी पर थी या 10 मिनट पहले कितनी दूरी पर थी। जैसे हम निर्देश बिंदु में कुछ भी हो सकता है, जैसे दीवार हो सकता है, पेड़ हो सकता है, खंभा हो सकता है। उसके बाद संख्या रेखा पर हम अगर गति को निरूपित करने की बात करें तो एक हम संख्या रेखा लेते हैं, बीच में हम उसको मूल बिंदु लेते हैं। दाईं ओर की दूरी धनात्मक और बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक हो गई। उसके बाद विस्थापन, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। तय की गई दूरी में जब हम दिशा को शामिल कर लेते हैं तो विस्थापन होता है। 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी होता है विस्थापन। और विस्थापन जो है तय की गई दूरी से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। नहीं, विस्थापन जो होगा हमेशा 2 बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है तो तय की गई दूरी से वो कम भी हो सकता है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं वेग। तो चाल में जब हम दिशा को शामिल कर लेते हैं तो वेग होता है। किसी वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन भी है, तो वेग बराबर होगा विस्थापन बटे समय। तो v, अगर हम फार्मूला की बात करें तो v बराबर s/t। तो v मतलब वेलोसिटी, s फॉर डिस्प्लेसमेंट, t फॉर टाइम। और अगर मतलब ये दूरी के मामले में हम लिखें कि v बराबर s/t, तो v फॉर हो गया स्पीड, s फॉर हो गया डिस्टेंस और t फॉर हो गया टाइम। उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि मतलब चाल का। तो चाल क्या होता है। तो चाल जो होता है तो मतलब किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है, तो उसको हम चाल कहते हैं। औसत चाल की बात करें तो किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को हम वस्तु का चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। औसत चाल बराबर होगा तय की गई कुल दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय। इसके बाद हम चर्चा करते हैं एक समान चाल। तो यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, तो कहा जाता है कि वो एक समान चाल से गति कर रही है। चाल का मात्रक, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल का मात्रक बराबर हो जाएगा दूरी का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का SI मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। और समान चाल, तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी तय करती है तो उसका चाल असमान होता है। वेग क्या है। तो वेग सदिश राशि है। वेग में क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो चाल में जब हम वेग को शामिल कर लेते हैं तो वेग हो जाता है। तो वेग वह भौतिक राशि है जो वस्तु की चाल और उसके गति की दिशा देती है। और मतलब फार्मूला की बात करें तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है। अब हम उसके बाद
चर्चा करते हैं त्वरण का, तो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगर कोई वस्तु u वेग से चल रही है और t समय के बाद उसका वेग v हो जाता है तो त्वरण, अगर उसके त्वरण को अगर हम a से निरूपित करें तो हम लिख सकते हैं a बराबर v माइनस u बटे t। एक समान त्वरण जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, चाहे वह समय अंतराल कितना ही छोटा क्यों न हो, बराबर परिवर्तन होता है तो उसका त्वरण एक समान होता है। एक समान त्वरण को हम अचर त्वरण भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सीलरेशन। उसके बाद हम चर्चा करते हैं असमान त्वरण का। यदि बराबर समय अंतराल में वेग में परिवर्तन बराबर नहीं होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु का त्वरण असमान है, या उसको हम वेरिएबल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं ग्राफ का। ग्राफ क्या है? तो ग्राफ दो चर राशियों के बीच संबंध को दर्शाने की एक सशक्त और सुविधाजनक पद्धति है। किसी वस्तु का जब अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो उसमें दो राशि होगी, तो एक को हम x अक्ष पर लेंगे, दूसरे को y पर लेंगे। तो क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष पर निरूपित करते हैं, और मतलब क्षैतिज रेखा के द्वारा x अक्ष को निरूपित करते हैं, और मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब कि वर्टिकल लाइंस को वर्टिकल लाइंस के द्वारा y अक्ष को निरूपित करते हैं। तो इस तरह से क्षैतिज रेखा पर हम स्वतंत्र राशि को निरूपित करते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा पर आश्रित राशि को। इसके बाद हम स्केल का चुनाव करते हैं, फिर उसमें हम देखते हैं कि दोनों कहाँ पर मिल रहा है, तो वहाँ पर बिंदु को चिन्हित करते हैं, फिर बिंदु को मिला देते हैं, और बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनता है वो ग्राफ हो गया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि मतलब ढाल या प्रवणता, तो दूरी समय ग्राफ की ढाल को द्वारा हम चाल को दर्शा सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एक समान चाल का। तो x अक्ष पर हम समय को लेते हैं और y अक्ष पर हम चाल को लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो x अक्ष के पैरेलल इसका ग्राफ होगा। इसी हिसाब से असमान चाल के लिए जो ग्राफ है वो वक्र रेखा होगा। उसके बाद अचर वेग के लिए विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखा होता है। फिर हम देख सकते हैं कि मतलब वेग समय ग्राफ एक समान वेग में होगा तो उसका भी जो होगा x अक्ष के समानांतर होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस का। तो ऐसा इक्वेशन जिसके द्वारा सरल रेखा पर जो कोई कण हमारा गतिशील है, तो उस गतिशील कण के गति का वर्णन जिस समीकरण के द्वारा किया जाता है उसको हम शुद्ध गतिकीय समीकरण कहते हैं, और अंग्रेजी में इसी को हम काइनेमेटिक इक्वेशंस कहते हैं। अब फिर हम वेग समय समीकरण के लिए जो फार्मूला होता है v बराबर u प्लस at, और होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जो 2as, और s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसको याद रखिए। तो इसमें 5 को इम्पोर्टेंट फार्मूला है। एक हो गया a बराबर v माइनस u बटे t, तो a फॉर एक्सीलरेशन, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s फॉर डिस्टेंस, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, t फॉर टाइम, a फॉर एक्सीलरेशन, t फॉर टाइम, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जो 2as, तो v फॉर इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सीलरेशन, s फॉर टाइम, v बराबर u प्लस at, v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a फॉर एक्सीलरेशन, t फॉर टाइम। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वृत्ताकार जो पथ पर जो कोई कण गतिशील होता है, यानी कि वृत्तीय पथ पर गतिशील, तो वृत्त को हम अनंत भुजाओं वाला बहुभुज मान सकते हैं। तो वृत्तीय पथ पर गतिशील कण अपनी दिशा लगातार बदलता है, उसका वेग लगातार बदलते रहता है, भले ही उसका चाल एक समान हो। तो हम कहते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का चाल अचर होता है पर वेग चर होता है। और मान लीजिए हम एक वृत्त लेते हैं जिसका त्रिज्या मान लीजिए r है, और उस पर कोई जो पिंड है वो भी वेग से v वेलोसिटी से चल रहा है। v क्या है? तो एक समान चाल v, यहाँ पर एक समान चाल हो गया v, तो उसको एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो वृत्त का जो परिधि होता है 2πr होता है, तो एक चक्कर में उसको कितना टाइम लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो t बराबर 2πr बटे v, और चाल कितना होगा उसका? तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 2πr बटे t। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं संक्षेप में। और इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका क्या हो गया इसमें? s बराबर vt, s बराबर v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर जो 2as,
और v बराबर 2πr/t। इस तरह से हम इसको संक्षेप में समझ सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी बन रहा है, अलग से हम वीडियो बना देंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत इसको समझने का कोशिश कीजिए कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा, मतलब वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उससे कम हो सकता है। उसके बाद है एक क्वेश्चन बनता है कि 36 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से कोई वस्तु चल रही है, तो 1 सेकेंड में उसका वेग कितना होगा। तो इसको हम 36 जो किलोमीटर पर आवर है उसको हम मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, तो 36 × 1000 बटा 60 × 60, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 मीटर होगा। तो उसका 1 सेकेंड में उसके द्वारा जो वेग हो गया वो हो गया 10 मीटर। इसी हिसाब से एक क्वेश्चन और भी हम कोशिश कर रहे हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होता है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तो यह कहा जा सकता है कि